क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस गरबा को हम फ्लैशी लाइट्स, डिजाइनर ड्रेसेस और लाखों की स्पॉन्सरशिप के साथ देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? साल 2023 की शरद पूर्णिमा में राजकोट के इवेंट वडोदरा का नामी गरबा हर साल 1980 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि मुंबई और अहमदाबाद में कि कॉर्पोरेट्स नवरात्रि इवेंट में रोज 50,000 से 15वीं एडिशन में रिकॉर्ड 52 यूएसए, यूके और कनाडा तक 2014 में हुए एक सर्वे ने सिर्फ गरबा रिलेटेड इकोनॉमी गुजरात में लगभग 10,000 करोड़ डिजाइनर कॉस्ट्यूम, चमक दमक, स्पॉन्सरशिप, पासेस और वीआईपी जोन्स के साथ भक्ति दूसरे स्थान पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस गरबा को हम फ्लैशी लाइट्स, डिजाइनर ड्रेसेस और लाखों की स्पॉन्सरशिप के साथ देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? नहीं, इसकी जड़ें मिलती हैं गांव की मिट्टी और मंदिरों में। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ से निकला है, जिसका अर्थ है वोम, यानी सृष्टि का केंद्र। पारंपरिक गरबा में महिलाएं दिए के चारों ओर गोल घेरा बनाकर ताली बजाती और माँ दुर्गा की महिमा गाती थी। उस समय गरबा सिर्फ नृत्य नहीं था, बल्कि भक्ति, जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक था। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने गरबा ऑफ गुजरात को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में गरबा सिर्फ एक रूप में नहीं, बल्कि बहुत सारे रूपों में मिलता है। बेताली, दोदिया, हिंच गरबा, बैठा गरबा, डांडिया रास, सौराष्ट्र स्टाइल, कच्छ राबरी स्टाइल। हर स्टाइल सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की सामाजिक कहानी और रिदम को साथ लेकर आता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2024 की एक पायलट स्टडी ने ये साबित किया है कि गरबा एक एरोबिक एक्सरसाइज की तरह काम करता है। 10 हफ्तों का गरबा प्रोग्राम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और मूड दोनों को इम्प्रूव करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज गरबा सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये कमर्शियल स्केल पर भी दिखाई देता है। साल 2023 की शरद पूर्णिमा में राजकोट के इवेंट में लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों ने एक साथ गरबा किया। वहीं वडोदरा का नामी गरबा हर साल लाखों प्रतिभागियों को और दर्शकों को खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब और कैसे ये आध्यात्मिक नृत्य कमर्शियल गरबा बन गया? साल 1980 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि मुंबई और अहमदाबाद में पहली बार पारंपरिक भजनों की जगह फिल्मी सॉन्ग और डिस्को ट्यून्स बजे। लोग हैरान थे कि क्या ये वही गरबा है जो हमारी दादी और नानी किया करती थी। धीरे धीरे गरबा गाँव से निकलकर पार्टी प्लॉट्स और स्टेडियम तक पहुँच गया। लेकिन उस समय तक गरबा में फ्री थी। साल 1990 से साल 2000 तक के बीच में कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की एंट्री हुई। इसके बाद से गरबा स्टेडियम और प्लॉट्स में एंट्री चार्जेस और टिकट्स आने लगे। बिजनेस स्टैंडर्ड 2004 की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कॉर्पोरेट्स नवरात्रि इवेंट में रोज 50,000 से 2 लाख तक खर्च करने लगे, सिर्फ मेन स्पॉन्सर बनने के लिए। सन 2010 से 2015 के दौरान गरबा ग्रैंड स्पॉन्सरशिप एरा बनकर उभरा। गरबा ग्राउंड्स, ब्रांड बैनर्स, स्टॉल्स और वीआईपी जोन से भर गए। 2014 में गुजरात के एक बड़े गरबा आयोजन की 15वीं एडिशन में रिकॉर्ड 52 स्पॉन्सर जुड़े। इससे साफ पता चलता है कि गरबा अब भक्ति से आगे बढ़कर एक बड़े सामाजिक, आर्थिक आयोजन और कल्चर मार्केटप्लेस का रूप ले चुका है। साल 2019 के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज भी गरबा को स्पॉन्सर करने लगी थी। यूएसए, यूके और कनाडा तक गरबा फेस्टिवल पहुंच चुके हैं। एमएनसीज ब्रांडिंग के साथ अपने एम्प्लॉयज को फ्री पासेस देती है, ताकि एम्प्लॉयज भी फील करें कि हमारी कंपनी हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज गरबा एक मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। 2014 में हुए एक सर्वे ने ये अनुमान लगाया कि गुजरात में नवरात्रि बिजनेस लगभग 12,500 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। साल 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ गरबा रिलेटेड इकोनॉमी गुजरात में लगभग 10,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2024 की एक रीजनल रिपोर्ट ये बताती है कि सिर्फ अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र का नवरात्रि बाजार ही 2,500 करोड़ से ज्यादा का है। ये सभी आंकड़े साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि पहले के गरबे और आज के गरबे में कितना फर्क है। जहां पहले का गरबा मंदिर के प्रांगण या गांव के चौक में होता था, महिलाएं भजन और लोकगीतों पर साधारण कॉटन की घाघरा चोली पहनकर गरबा करती थी और सभी के सहयोग से श्रद्धा और भक्ति का माहौल बनता था। वहीं आज का गरबा स्टेडियम, क्लब और पार्टी प्लॉट में होता है। डीजे, बॉलीवुड रिमिक्सेस और डिस्को बीट्स पर डांस होता है। डिजाइनर कॉस्ट्यूम, चमक दमक, स्पॉन्सरशिप, पासेस और वीआईपी जोन्स के साथ भक्ति दूसरे स्थान पर और फैशन विजिबिलिटी पहले स्थान पर हो गई है।
सोचिए, जो डांस पहले दिए के चारों ओर श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता था, वो आज मल्टी करोड़ इंडस्ट्रीज, ग्लैमर और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का मंच बन चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस कमर्शियलाइजेशन से गरबा की आध्यात्मिकता खो रही है, या फिर ये हमारी संस्कृति का एक नया रूप है जिसमें भक्ति और एंटरटेनमेंट दोनों साथ चल रहे हैं। मेरा मानना है कि परिवर्तन स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब परिवर्तन मूल भाव को ढक दे। गरबा के कमर्शियल होने से इसे ग्लोबल पहचान मिली और लोगों को रोजगार भी, ये अच्छी बात है। लेकिन डर यही है कि कहीं इस चमक दमक में इसकी आध्यात्मिक जड़ें न खो जाएं।